स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सिम्टम्स क्या क्या है? कैसे पता लगेगा कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, कि आप जाग रहे हो, आप होश में आ रहे हो? हम ये कैसे जाने? बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनको कुंडलिनी अवेकनिंग का एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने कोई मेडिटेशन टेक्निक की जिसकी वजह से उनका कई बार लोगों को जो है वो कुछ लाइट्स दिखाई देने लगती है, सिंक्रोनिसिटी होने लगती है, दिखाई देने लगती है, कुछ नंबर्स बार बार रिपीट होने लगते हैं। फाइनली स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सिम्टम्स हैं क्या? कैसे पता लगेगा कि एक व्यक्ति आध्यात्मिक तौर पर जाग रहा है या जागने वाला है, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जाग चुका है, मगर आपको अपने अंदर देखना है कि अगर आप सालों से ध्यान कर रहे हो, सालों से अध्यात्म में हो, कई बार ये चीज़ बहुत जल्दी हो जाती है, इंस्टेंटली हो जाती है। लाइक रमन महर्षि की एकदम से हुई कि उन्होंने डेथ का एक्सपेरिमेंट किया अपने साथ। ओशो ने कई सारे प्रयास किए, लेकिन एक टाइम बाद जब वो प्रयासहीन हो गए तब हुई। कृष्णमूर्ति तो चाहते ही नहीं थे इनलाइटन होना, बट उनको ज़बरदस्ती इनलाइटन करवाया गया। उसके बाद फिर वो उनके बिहेवियर में आ गई अपनी आप, और विवेकानंद को टच मिला रामकृष्ण परमहंस का। सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ऑल दीज थिंग्स, बुद्ध ने कई सारी टेक्निक ट्राई की, बुद्ध बहुत भटके, जितना बुद्ध भटके उतना कोई नहीं भटका। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हाउ डू यू नो कि हो रही है या होने वाली है? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के नजदीक हैं तो एक चीज जो होने लगेगी वो ये कि आपका मन अपने आप शांत होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो शांत हूं। ये पता नहीं कौन लोग बातें फैलाते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, ये सारी की सारी चीजें नहीं। अवेकनिंग जैसे शुरू होती है ना, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, एकदम शांत। कोई दुश्मन नजर नहीं आएगा आपको, सब एक जैसे नजर आएंगे। जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो खत्म हो जाता है। आपके अंदर लव आएगा, प्रेम, कंपैशन आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आप कभी ये कदर नहीं करोगे कि चार लोग क्या कहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आपको सत्य को जानना है। यू हैव टू नो द ट्रूथ। अगर आपके अंदर ये चीज आ गई कि मुझे अपने इस काम को करना है, इस चीज को फॉलो करना है, तो नो मैटर कोई भी कुछ भी कहता रहे, आप निकल जाओगे भाई, आप निकल जाओगे। आप अपने हार्ट की सुनने लगोगे, दिल की सुनने लगोगे। आपको पैटर्न, आपको प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स में अभी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा आपका। आप जो सो कॉल्ड अपने आप को स्पिरिचुअली ऑर्गेनाइजेशन से आप ज्वाइन अपने आप को कहते हो, वो ज्वाइनिंग खत्म हो जाएगी आपकी। आप को ऐसा लगेगा कि आप हो भी और नहीं भी। आप किसी भी चीज को देखेंगे वो बन जाएंगे, मतलब डिफरेंस खत्म हो जाएगा। आपने एक बर्ड को देखा, बर्ड बन गए। एक पेड़ को देखा, पेड़ बन गए। बहती हुई हवा आई, आपको टच करके निकल गई, आपको लगेगा कि आप भी अपने आप को टच करके निकले हैं। डिवीजन एकदम से खत्म हो गया। देयर इज नो डिवीजन एट ऑल। ओवर थिंकिंग, ऑब्सेशन, एंगर, आपका गुस्सा, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, डर, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके इनका अस्तित्व खत्म होता चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं सारी चीजें होंगी नहीं। एट द एंड आप ह्यूमन बीइंग भी हो, इंसान भी हो, इवन आप और सेंसिटिव हो जाते हो, मगर ये सेंसिटिविटी आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। जब आप पहले सेंसिटिव थे तो आप परेशान हो जाते थे। बॉडी में कोई सेंसेशन आई, कोई थॉट आया, आप परेशान हो गए, डिस्टर्ब हो गए। बट नाउ
you are at peace, you are dissolved in nature. अब आप मेडिटेशन करने की कोशिश नहीं कर रहे, मेडिटेशन हो रही है. यू आर नॉट ट्राइंग, यू आर जस्ट फ्लोइंग. एफर्टलेसनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज. ऑटो पायलट मोड एक्टिव हो जाता है विथ कंप्लीट अवेयरनेस, पूरी अवेयरनेस के साथ चेतना स्प्रेड हो जाती है. सही और गलत से आप परे हो जाते हो. इल्यूजन, डाउट्स, हेलुसिनेशन, इमेजिनेशंस, ये सब एंड, कोई कंसेप्ट नहीं रहता. फिर ये आपको डेथ, बर्थ, सफरिंग, ये सारी चीजें आपको एक कंसेप्ट की तरह लगती हैं. ये सारी चीजें बस विचार लगती हैं, मन का भ्रम लगता है. फिर मुक्ति हर पल नजर आती है, हर वक्त, हर जगह. जहां आप हो वहीं मुक्ति है. वेयर यू आर देयर इज फ्रीडम. सीकिंग खत्म हो जाती है, सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं. अब कोई भी प्रश्न परेशान नहीं कर रहा, आकर गुजर जा रहा है. पता नहीं कैसे आंसर उसको अपने यहां पता लग जा रहा है. प्रश्न का आंसर अंदर अंदर पता लग गया. एक भावना आती है कि लोगों के लिए कुछ करूं, मदद करूं लोगों की. ऐसा लगने लगता है कि दूसरा अगर दुखी है तो आप भी दुखी हो जाते हो. आपको ऐसा लगता है कि यार उसकी समस्या सॉल्व होनी चाहिए. और आपके सामने जो जरूरी चीजें होती है वो मैनिफेस्ट होने लगती है. आप नहीं चाहते, फिर भी आपका इनकाउंटर होता रहता है. कभी कोई संत गुजर रहा हो, सेज गुजर रहा हो, आपके ओरे से अट्रैक्ट हो जाता है. कोई भी आ जाएगा, 10-20 लोग खड़े होंगे मदद मांगने के लिए, कोई आपके पास ही आएगा कि मेरी मदद कर दो, मेरी हेल्प कर दो. आपको बार बार चुना जाएगा, आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटियां दी जाएंगी, जिम्मेदारियां दी जाएंगी आप पर. एक सुकून होगा, हर वक्त ध्यान होगा, हर वक्त फ्रीडम होगी. इनोसेंट हो जाओगे, सारी चालाकियां खत्म हो जाएंगी. बस जो मैं हूं सो हूं. और एक ऐसा एहसास जग जाएगा. देखो ये सब चीजें किसमें हैं? ये सब चीजें भगवान की चीजें हैं, गॉड की चीजें हैं. परमात्मा यही तो चाहता है, सब मिलजुल के रहें, प्रेम से रहें. क्योंकि अब तुम उसकी आंखों से देखने लगोगे, तुम वही बन जाओगे. अगर ये सब कुछ हो रहा है, इट मीन्स you are very close to spiritual awakening, very close. हर वक्त एक साइलेंस रहेगी, सारे डिफरेंस खत्म हो जाएंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आप करोगे उस कर्म का बंधन नहीं लगेगा, रिएक्शंस नहीं होंगे, नो रिएक्शंस एट ऑल. द अल्टीमेट फ्रीडम. हर एक कर्म एक दिव्य कर्म होगा, हर एक एक्शन एक डिवाइन एक्शन होगा. दिस हैपन्स. अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो आपको यही चीजें मिलेंगी. और जो भी सीरियस लोग हैं, नए लोग हैं जो जुड़ रहे हैं, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में. कुल 24 वीडियोस का ये कोर्स, आपको बहुत कुछ सीखने, समझने और जानने को मिलेगा अगर आप सीरियस हो तो. मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फियर क्या है, सफरिंग क्या है, वो मैं कौन हूँ, इन सब के बारे में बात की हुई है. साथ साथ
कुल 24 वीडियोस में साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके अंदर अभी भी एक स्टूडेंट है तो टीचर आपके सामने है, ये ब्रह्मांड आपको सिखाएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।